आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने ये कहा है कि अलर्ट किया है उन्होंने पॉवर्टी के ऊपर, जॉबलेसनेस के ऊपर और इनइक्वालिटी के ऊपर। ऐसा बयान आना आरएसएस की तरफ बहुत बड़ी बात है। सर, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, अभी तक तो विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी जी इन मसलों को उठा रहे थे, लेकिन कोई उसको गंभीरता से नहीं ले रहा था। सिरे से मोदी सरकार और उनके तमाम मंत्री उसको खारिज कर रहे थे। लेकिन अब उन्हीं के परिवार के लोगों की तरफ से ये सवाल और ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता, जो गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई बढ़ती चली जा रही है, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया है। और सिर्फ चिंता ही व्यक्त नहीं किया है, उन्होंने दिया है कि ये सरकार की अक्षमता है, मतलब सरकार इसमें नाकाम है, उसकी सरकार की नाकामी को ये दर्शाता है। तो आरएसएस की तरफ से इस तरह का बयान आना इस बात का संकेत है कि अब मोदी जी, जो अभी तक किसी प्रकार पार्टी के अंदर कोई या उनके संघ परिवार में कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठती थी, पहली बार एक प्रमुख व्यक्ति के द्वारा ये बात उठाए जाना, ये उनके लिए और उनकी सरकार के लिए चिंता का विषय है। सर, वहीं पर अगर हम बिहार की बात करें तो जिस प्रशांत किशोर का एक बयान आया है बिहार को लेके, उन्होंने कहा है कि बिहार है वो सबसे ही गरीब और सबसे ज्यादा बैकवर्ड स्टेट है और 1990 की बात करें तो कभी डेवलप ही नहीं कर पाया। कैसे देखते हैं सर उसको? देखिए, वो कारण ये है, उसके बहुत सारे कारण हैं बिहार के पिछड़ापन के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो हाल में जो बिहार का बंटवारा हुआ 2000 में और जो शेष बिहार बचा, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ। जब बिहार और झारखंड दो राज्य बने थे तो उस समय केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो शेष बिहार बचा है उसको विशेष पैकेज दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सको, वहाँ की गरीबी, वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार रही कई सालों तक, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। बीच बीच में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी आवाज़ भी उठाते रहे, विपक्ष भी इसको उठाता रहा और बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार पर यह दबाव दिया जाता था कि विशेष राज्य बनाया जाए। अगर गरीबी दूर करना है, जब तक विशेष ध्यान नहीं होगा केंद्र सरकार का, तब तक बिहार की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। सर, वहीं पे अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 17 तारीख इलेक्शन है और 19 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो पिक्चर ऑलरेडी क्लियर है। हाँ। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दो कैंडिडेट हैं, लेकिन जो शशि थरूर है लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कल ओपन डिबेट के लिए भी उनको आमंत्रित किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर डेवलपमेंट चाहिए तो मुझे वोट दो, अगर वही चीज रिपीट हो चाहिए और डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो खड़गे जी को वोट दीजिए। कैसे देखते हैं ऐसे? देखिए, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई ना, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जो कांग्रेस विरोधी लोग ये कहा करते थे कि ये मैच फिक्सिंग है, सब कुछ तय है। और लेकिन जिस तरह से शशि थरूर जी या और लोग भी इस बात को उठा रहे हैं, तो इसका ये संकेत है कि हमारे यहाँ सही मानों में चुनाव हो रहा है। एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको लोग उजागर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा हमको लगता है कि लोकतंत्र के लिए, पार्टी के अंदर लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए ये सही है। और चुनाव जो हम लोगों ने बराबर इस बात का दावा किया कि निष्पक्ष चुनाव होगा, ये इस बात को सिद्ध करता है, उस पर मोहर लगाता है। सर, मेरा वही पे आखिरी सवाल है। लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है, कल कर्नाटका में थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपना जो रैली में थे और उन्होंने अपना स्पीच कंटिन्यू रखा और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को और उनको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, ये जो कल कर्नाटक में आम सभा को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से बारिश हो रही थी,
और उस बारिश में भी राहुल जी लगातार अपनी बात को कहते रहे और लोग सुनते रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि आम लोग पानी में भीगकर राहुल जी की बातों को ध्यानपूर्वक लोग सुनते रहे। ये इस बात का सबूत है कि जिस मुद्दे को लेकर वो चले हैं, अब देश की जनता, आम लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं, उनकी भावना उससे जुड़ती जा रही है।